आज की रेसिपी है जी पराठा लवर्स के लिए। घर पर हम बनाएंगे जूनी के किचन में लच्छा पराठा। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें और आपको एज इट इज़ रिज़ल्ट मिलेगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कुक विद सुनी। आज हम आपके साथ लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल जैसा कि आप रेस्टोरेंट से मंगवा कर खाते हैं, ये बिल्कुल वैसा रेडी होगा। तो इसके लिए मैं बिल्कुल प्लेन आटे में इसको बना रही हूँ। कुछ कहते हैं कि जी ये मैदे के बगैर नहीं बनता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 5 कप वाइट प्लेन आटा। इसमें चक्की का आटा नहीं है, आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से बनाएं। ठीक है जी। साथ ही मैं 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ नमक का। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप नमक को स्किप कर दें। 2 टेबलस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ ऑयल। और पानी का हिसाब जो है वो हम कोई मेजरमेंट नहीं होती, पानी को हम लोग आटा गूंथते हुए साथ साथ ही यूज़ करते हैं। तो चलें जी, अब हम डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक डिश ली है जिसमें मैं ये सारा आटा ऐड कर लूँगी। साथ ही जी मैं इसमें ऐड कर लूँगी जो हमारे पास नमक है, और ऑयल भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। ऑयल से बहुत सॉफ्ट डो रेडी होगी। ऑयल को हम अच्छे तरीके से आटे के साथ बाइंडिंग इसकी ऑयल की कर लेंगे, और साथ ही हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी ऐड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें पानी ऐड करना है, एकदम से नहीं करना, वरना आपका आटा जो है वो बहुत पतला हो सकता है। मैं ये बिल्कुल जो न्यू हैं, बिगनर्स हैं कुकिंग में, उनके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, वरना जो एक्सपर्ट हैं वो तो 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छा आटा गूंद लेते हैं। मैंने सारे आटे की अच्छे से बाइंडिंग कर ली है। अब मैं इसको पंचीस के साथ अच्छे तरीके से गूंदूंगी, क्योंकि जितना अच्छा हमारा आटा गूंदा होगा उतने ही अच्छे पराठे बन के रेडी होंगे। मुझे यहाँ पराठे को गूंदते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो हमारा आटा जो है वो ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। इसको अब मैं एक बाउल में निकाल लूँगी, और इसके ऊपर मैं कर दूँगी ऑयल की ग्रीस, ताकि इसके ऊपर बिल्कुल भी जो ड्राई एक लेयर बन जाती है वो ना बने। और इसको ऑयल से ग्रीसिंग के बाद मैं रख दूँगी 30 मिनट्स के लिए, ताकि इसको थोड़ा रेस्ट मिल जाए। 30 मिनट्स यहाँ पर हो चुके हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी डो जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। ठीक है जी, चलें जी अब पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठे बनाने के लिए मैंने एक अच्छी डो ली है। थोड़ा हैवी पेड़ा आपको चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आपने इसमें मल्टी लेयर्स लेकर आनी है, तो मल्टी लेयर्स के लिए डो थोड़ी ज़्यादा यूज़ होगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो में, आपने इसका डो बॉल रेडी कर लेना है। तो जी डो बॉल बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा डस्ट करूँगी इसके ऊपर ड्राई फ्लावर। तो कुछ लोग कहते हैं जी लच्छा पराठा में आप ड्राई फ्लावर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ स्टेप्स में आप कर सकते हैं यूज़। एंड पे अगर आप करें यूज़ तो उसके ऊपर सारा जो है ड्राई फ्लावर लग जाता है। ठीक है जी। अब इसको मैं रोलिंग पिन की हेल्प से जो है वो फ्लैट कर लूँगी। जितना ज़्यादा आप इसको ज़्यादा बेलेंगे, आपका उतना ही अच्छा लेयर्स वाला पराठा रेडी होगा। ये देखिए मैंने इसको बारीक बेल लिया है, जितना हो सकता था मैंने इसको बेला है। अब मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्लावर लगा लिया है। अब इसके ऊपर मैं ब्रश कर दूंगी ऑयल। ऑयल आपने इसके एक एक किनारे पर करना है। अगर आपका कोई भी किनारा छूट गया तो आपकी लेयर्स जो हैं वो चिपक जाएंगी। ठीक है जी, सारे पे अच्छे तरीके से मैंने ऑयल स्प्रेड कर लिया है। अब मैं अगेन स्प्रिंकल करूँगी इसके ऊपर ड्राई फ्लावर, और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी बारीक बारीक, वो भी पिज़्ज़ा कटर के साथ। आप नाइफ़ की हेल्प से भी कर सकते हैं, पिज़्ज़ा कटर हो तो थोड़ा ईजी हो जाता है। इसी तरीके से आपने सारी रोटी की बारीक लेयर्स जो हैं वो काट लेनी है। ठीक है जी। आप वीडियो को एक एक स्टेप ही कर इसका फॉलो करेंगे तो फर्स्ट टाइम में ही आप ऐसा मज़ेदार पराठा जो है बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस ये पराठा बनता है जी। मैंने सारी लेयर्स को अच्छे तरीके से कटिंग कर ली है। तो अब मैं इसको सारे को कलेक्ट करूँगी, इसको मैं रोल करना स्टार्ट करूँगी एक साइड से। मैंने यहाँ पर एक भी स्टेप स्किप नहीं किया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप इसको अच्छे तरीके से देख लें, ताकि फ़र्स्ट टाइम में ही आप ऐसा पराठा बना सकें। और आपको देखने में ये थोड़ा लंबा लग रहा है कि इसको इतना ये तरीके से बनाना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप बहुत जल्दी जल्दी से ये पराठा रेडी कर सकते हैं। मैंने सारे पराठे को जो देखें वो उसकी लेयर्स को कलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से राउंड करना शुरू करूँगी, और ये सारा दोबारा से एक डो बॉल रेडी कर लूँगी। ठीक है जी। और जो एंड है इसका वो मैं दूसरी साइड पर ले जाकर इसको लॉक कर दूँगी। ठीक है जी। आपने इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, क्योंकि इसको दबाने से इसकी लेयर्स गायब हो सकती हैं। अभी देखें कितने अच्छे से नज़र आ रही हैं। मैंने बाकी के भी इसी तरीके से डो बॉल हमारे रेडी कर लिए हैं लच्छा पराठा के।
मैं इसको सरफेस पे बेलूँगी, इसलिए मैं सरफेस पे ऑयल लगा रही हूँ। आप अगर इसको किसी भी चीज़ पे बेलेंगे आप लगा सकते हैं। जो सबसे पहले हम लोगों ने डो बॉल रेडी किया था, मैं सबसे पहले उसको लूँगी। देखें कितनी अच्छे तरीके से लेयर्स उसकी जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अब मैं अपनी फिंगर्स पे भी जो है वो ऑयल स्प्रेड करूँगी और हाथों की हेल्प से ही मैं इसको फैला लूँगी। यहाँ पर आपने बेलना यूज़ नहीं करना। अगर आप रोलिंग पिन यूज़ करेंगे तो उससे इसकी सारी जो लेयर्स हैं वो गायब हो सकती हैं। और ना ही आपने हाथों को बहुत ज़्यादा दबाना है, क्योंकि अगर आप इसको दबाएंगे तो इसकी लेयर्स गायब हो जाएंगी। आपने जस्ट इसको हल्के हाथों से इसको स्ट्रेच करना है, ऐसे फैलाना है आपने इसको, ठीक है जी, ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें मिलें जैसा हम इसको बना रहे हैं। ठीक है जी, मैंने इसको अच्छे तरीके से फैला लिया है और इसकी थोड़ा मोटा ही हम रखेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा बारीक कर लेंगे तो भी इसकी लेयर्स जो हैं वो गायब हो जाएंगी। अभी देखें कितने अच्छे से इसकी लेयर्स जो हैं वो हम देख सकते हैं। अब मैं इसको तवे पे डालूंगी। तवा जो है वो हमारा लो टू मीडियम है। अगर आपका फ्लेम हाई होगा तो पराठा जल जाएगा और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तकरीबन कुछ ही सेकंड्स के बाद इसका थोड़ा सा कलर चेंज होना स्टार्ट होगा तो मैं इसकी साइड को चेंज कर लूँगी। साइड चेंज कर जी मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी। आप चाहें तो इसको घी में बनाएं, घी में वैसे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ऑयल लगाने के बाद जी मैं इसकी साइड चेंज करूंगी और इसको तब तक सेकूंगी जब तक कि इस पर अच्छा एक गोल्डन कलर ना आ जाए। और जैसे ही इसका अच्छा एक गोल्डन कलर आएगा हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो देखिए जी कितना अच्छा खूबसूरत ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसकी दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा लेंगे और इसको तब सेम एज इट इज़ हम इसको दूसरी साइड से भी पकाएंगे और यही गोल्डन कलर हम इसकी बैक साइड पर भी लेकर आएंगे। ठीक है जी, लेयर्स देखिए अभी से कितनी प्रोमिनेंट हो रही हैं। बहुत ही मज़े का हमारा पराठा जी बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसको सर्व करूँगी। ये इतने मज़े का बनता है, इसकी लेयर्स देखें कि अगर आप इसको चाय के साथ भी खाएं तो बहुत डिलीशियस लगता है। तो अब आपने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है और प्लेट में निकाल लेने के साथ ही अगर आप इसको थोड़ा सा हाथों की हेल्प से यूँ दबाएंगे ना तो इसकी लेयर्स जो है ना और ज़्यादा निकलेंगी। ये देखिए इसकी लेयर्स और ज़्यादा नज़र आएंगी। और इवन कि आप अगर इसकी एक बाइट तोड़ेंगे भी ना तो उसमें से बहुत अच्छी इसकी लेयर्स निकलती हैं। लगता ही नहीं कि ये घर पर रेडी हुआ है। देखिए कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत सी मल्टी लेयर्स वाला पराठा हमने अपने किचन में ही रेडी कर लिया। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की ये बनती है। मैंने भी इसी तरीके से बाकी के भी अपने पराठे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का ये पराठा बनता है। हमारे बच्चे जो है इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जी ये बाकी के भी सारे पराठे जो है मैंने रेडी कर लिए हैं। हर पराठे की अगर आप लेयर्स देखेंगे तो इसी तरीके से बनती हैं और बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं और उनको बहुत मज़ा आता है। जो बच्चे खाना कम खाते हैं आप उनको इसी तरीके से डिफरेंट चीज़ें बनाकर खिलाएं तो वो एंजॉय करेंगे। तो जी ये देखें सारे पराठे हमारे बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।